नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतों की फ़जीलत और अहमियत का सिलसिला जारी है और आज हम सूरत बनी इसराइल और सूरत अल-ज़ुमर को देखते हैं कि इसकी क्या फ़जीलत और अहमियत है। जामिया तिर्मिज़ी से रवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक ना सोते थे जब तक सूरत बनी इसराइल यानी सूरत अल-इसरा और सूरत अल-ज़ुमर की तलावत ना कर लेते थे। सूरत बनी इसराइल ये मक्की सूरत है। इसे सूरत अल-इसरा भी कहा जाता है इसलिए कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरा यानी रात को मस्जिद अल-अक्सा ले जाने का जिक्र है। सही बुखारी में रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि सूरत काफ, सूरत मरियम और बनी इसराइल ये अताक अव्वल में से हैं और मेरे तलात में से हैं, यानी ये मेरे कदीम माल में से हैं। मतलब ये है कि ये सूरतें इन कदीम सूरतों में से हैं जो मक्के में अव्वल अव्वल नाजिल हुईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात को बनी इसराइल और सूरत अल-ज़ुमर की तलावत फरमाया करते थे। इस सूरत में एक अजीमुल शान वाक़े का जिक्र है और ये वाक़या लोगों के नज़दीक ज़ाहरी असबाब के एतबार से जितना भी महाल हो, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। इसमें वाक़े मेराज का जिक्र है और इस वाक़े में अल्लाह ताला की शान वाज़िया है कि वो कुन कहे तो सब हो सकता है और अल्लाह ताला हर तरह की पाबंदी और कोताही से पाक है। इसी तरह जामिया तिर्मिज़ी में रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसब्बिहात की तलावत किए बगैर ना सोते। मुसब्बिहात यानी वो 7 सूरतें जिनकी इब्तिदा अल्लाह की हम्द से शुरू होती है। इनमें सूरत बनी इसराइल, सूरत अल-आला, सूरत हदीद, सूरत अल-सफ़, सूरत अल-जुमा, सूरत अल-गाबिन, सूरत अल-हज ये शामिल हैं। और फिर इरशाद फरमाया कि इनमें एक ऐसी आयत है जो 1000 आयत से बेहतर है। और ये आयत कौन सी है? ये छुपी हुई आयत है। ये एक ऐसा ख़जाना है जो कि अल्लाह ताला ने इसे छुपा के रखा है। और फिर फरमाया कि ये 1000 आयतों से बेहतर आयत है। ये आयत छुपी हुई आयत है, जैसे कि किसी ख़जाने को दबा दिया जाता है, जैसे हरूफ़े मुक़त्तात हैं जिसका इल्म किसी को भी अल्लाह ताला ने नहीं दिया। और मुसब्बिहात अल्लाह की हम्द से शुरू होती हैं। इसी तरह अल्लाह की हम्द पर ख़त्म होने वाली सूरतें भी 7 हैं। सूरत अल-बनी इसराइल में अहकामात हैं कि हम किस तरह अहकामात पर अमल करें, और फिर मुआमलात हैं, अक़ीदे का ज़िक्र किया गया, और फिर वालिदैन से किस तरह का सलूक रखा जाए इसका ज़िक्र किया गया। ख़र्च कितना किया जाए या कितना ना किया जाए, किसी को देना हो तो क्या मामला किया जाए, और वादा करें तो उसको पूरा करें। और इस सूरत में बताया गया कि वो बात जिनसे हमारा कोई ताल्लुक़ ना हो उसके पीछे ना पड़ा जाए। यानी इस सूरत में अखलाकियात का ज़िक्र है, मामलात का ज़िक्र है, और वो बातें जिनको हम मामूली समझकर छोड़ देते हैं पर अल्लाह के नज़दीक वो बहुत अहमियत की हामिल हैं। लिहाजा एक मोमिन बंदा इन अहकामात को माने और उन पर अमल करने की भरपूर कोशिश करे और इन चीज़ों से बचने की कोशिश करे जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया। इसी तरह हदीस के मुताबिक हमें मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत अल-इसरा और सूरत अल-ज़ुमर की भी तलावत फरमाते थे। सूरत अल-ज़ुमर में तौहीद का ज़िक्र किया गया, रिसालत का ज़िक्र किया गया, अहकामात व फ़राइज़ का बताया गया कि इन फ़राइज़ को मानना ज़रूरी है और इनके मानने में ही इंसान की नजात है। इसके अलावा इस सूरत में बताया गया कि अल्लाह की इबादत हम खालिस नीयत के साथ करें, इसमें किसी तरह की रयाकारी शामिल ना हो।
اس صورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور پھر اللہ کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ رات اور دن کی تبدیلی کرتا ہے۔ سورج اور چاند کا ذکر کیا گیا کہ وہ کس طرح اللہ کے حکم کے مطابق اپنی مدت تک وہ پہنچتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہر ایک کو اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے، اور پھر اللہ بتائے گا کہ جو کچھ انسان دنیا میں کرتا رہا۔ اور پھر آیت نمبر 53 اور 54 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تسلی دی جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یعنی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش والا، بڑی رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 54 میں فرمایا وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، یعنی تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ تم سچی توبہ کرو، جو کوئی توبہ کرے گا اللہ ضرور اسے معاف کرے گا، اور توبہ کے بعد اللہ بخش دیتا ہے۔ اور نہ صرف توبہ کرو، اس کے احکامات کو مانو اور اس کی طرف جھک جاؤ، اس کی فرما برداری کرو، اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حدیث کے مطابق سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر کی تلاوت کیا کریں، اور نہ صرف ہم تلاوت کریں بلکہ اس کے ترجمہ و تفسیر پر بھی غور و فکر کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے، کیا معاملات ہیں اس میں۔ اور سورۃ الزمر کے مطابق ہم زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کی ہم کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں، اور جتنے بھی مسائل آئیں، جتنے بھی تکالیف و آزمائشیں آئیں، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اسی کی طرف جھکا جائے، اسی سے مانگا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے، اور ہم اپنی زندگی کو ہر طرح کے شرک سے پاک کریں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔